हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्लास्टिक मूवमेंट का ये क्वेश्चन जो कि मुझे कमेंट में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बार लगातार सेम पैटर्न पर क्वेश्चन आया, 2017, 18 और 19। और इस वीडियो के अंदर हम तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तीनों क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, आपके पास सॉल्यूशन दूंगा। कमेंट में आया क्वेश्चन पेपर ये था जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आए थे डायरेक्टली, बिल्कुल A to Z, मतलब पैटर्न भी सेम है और सब कुछ सेम है इसके अंदर। बस आपको प्लास्टिक मूवमेंट निकालना है, जैसे कि इसमें लिखा है कि डिटरमाइन द रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन द बीम इज यूनिफॉर्म सेक्शन। डायग्राम ऐसे दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अंदर ये एक्चुअली यूडीएल लोडिंग है। यूडीएल लोडिंग को अगर डिनोट करना होता है तो वो इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिखाया हुआ है। ये 100 की है, 70, 90 और इनके स्पैन्स दिए हुए हैं, मतलब A B C D हम इसे नाम दे देंगे। वैसे क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो सीधे चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसकी प्रोजेक्शन डाउनलोड कर लेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट दिए हुए हैं A B C D, ये सपोर्ट है। इसकी प्रोजेक्शन हम नीचे तरफ डाल लेंगे, ठीक है। अब करना क्या है इसके अंदर, हमें हमें एक तो रूल पता होना चाहिए कि करना क्या है, लेकिन उससे पहले आपको डायग्राम बनाना चाहिए। तो डायग्राम मैं पहले आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि डायग्राम बनाना कैसे है। ट्रायंगल बनाना है क्योंकि इसमें प्लास्टिक मूवमेंट बताना है, और यूडीएल है, ये यूडीएल का केस है। इसके अंदर आपने ये डायग्राम बना दिया तो इसके अंदर ये डिफ्लेक्शन कहलाती है, ठीक है हमारी, जिसे हम डेल्टा ए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो इसको हमने, जैसे ये यूडीएल है हमारा, यहाँ पर 100 किलो न्यूटन है और ये 5 मीटर के स्पैन पर लगा हुआ है। तो अगर इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने से पूरी यूडीएल को हम डिफाइन करें तो 100 × 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पॉइंट लोड बन जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ एंगल बनेगा इस साइड और इस साइड। तो इसे हमने θ1 का नाम दे दिया, इसे θ2 का नाम दे दिया। आप चाहे तो 2 इधर कर सकते हैं, 1 इधर कर सकते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम लिखते इस साइड हैं। तो मैंने इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया एज अ राइटिंग वे में, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे, ये वाला एक मैथ का कॉन्सेप्ट है कि आपका जो ये वाला एंगल होता है ना, ये समीशन होता है इसका और इसका। इसका मतलब क्या है कि इसे प्रॉपर्टी बोलते हैं कि इंटीरियर एंगल्स के अपोजिट सम, दोनों एंगलों का सम होता है ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। यानी कि θ1 और θ2 को जब ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा। अब ये लोड लग कहाँ रहा है, लोड लग रहा है हमारा 0.414 L डिस्टेंस पे इस साइड से और 0.586 L डिस्टेंस पे इस साइड से। अब ये क्या है, इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, हो सकता था ये बीच में भी लग जाए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंट बीचों बीच, लेकिन ये बीच में नहीं लगा, ये थोड़ा सा इस साइड लगा है क्योंकि इसके इस तरफ स्पैन नहीं है। अगर ए बी के इधर भी कोई स्पैन होता, जैसे कि यहाँ बी सी स्पैन है, इस स्पैन के उधर यहाँ भी कोई स्पैन होता, मान लो कुछ भी XYZ कोई भी स्पैन होता इस तरफ, तो ये सेंटर पे लगता है लोड। लेकिन अब यहाँ पे स्पैन नहीं है तो मूवमेंट सिर्फ एक तरफ ही जनरेट होगी, जो कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। प्लास्टिक मूवमेंट जो जनरेट होगी वो सिर्फ इस साइड जनरेट होगी, इस साइड जनरेट नहीं होगी, ठीक है। और प्लास्टिक मूवमेंट एक यहाँ पे जनरेट होगी, एक यहाँ पे होगी, ठीक है। मतलब 3 जगह होते हैं नॉर्मली, एक ट्राइंगल के अंदर 3 जगह प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट होती है, एक इस तीनों कोनों पर, 3 कॉर्नर्स के ऊपर, 1 2 3। लेकिन इस केस के अंदर जो जिसके यहाँ पे स्पैन नहीं होता, इस तरफ अगर स्पैन नहीं है तो यहाँ पर जनरेट नहीं होगी। जैसे कि CD का केस लेंगे तो इस तरफ स्पैन नहीं है तो इसमें इस तरफ प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट नहीं होगी, सिर्फ इस तरफ ही होगी। और जो ये बीच का स्पैन है BC, इसमें दोनों तरफ जनरेट होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके दोनों तरफ आगे आगे स्पैन है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट हो रही है MP और MP। तो इसे भी लोड में कन्वर्ट कर लिया मैंने, जैसे यहाँ 70 था, 70 ये यूडीएल 70 है, इंटू स्पैन कितना है 3, तो यहाँ पे 70 × 3 लिख लिया। इसके बाद इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी लोड को कन्वर्ट कर लिया, 90 × 4 कर लिया, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये हमारे बीच का एपेक्स है ना, नीचे नीचे की तरफ जो एपेक्स है, इसे हम डेल्टा AB, डेल्टा BC और डेल्टा CD, डेल्टा क्योंकि डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसे डिफ्लेक्शन बोलेंगे हम। अभी मैं आगे बताऊंगा जैसे जैसे आपको समझ में आने लग जाएगा क्वेश्चन। और वैसे भी जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसे पहले ही पता होगा कि कैसे कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ लो कि मैं जो समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम पैटर्न पे, तो उन्हें मैं इतना ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लास्टिक मूवमेंट यहाँ पर 3 बार जनरेट हुआ है तीनों कोनों पर, क्योंकि इसके दोनों तरफ स्पैन था BC में, तो यहाँ पे भी MP हुआ, इस वाले कॉर्नर पे भी MP जनरेट हो रहा है, इस पर भी MP हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे स्पैन CD के अंदर भी है ना, हमारे 2 तरफ 2 कॉर्नर पे मूवमेंट जनरेट होगा, क्योंकि CD के इस तरफ स्पैन नहीं है तो इस तरफ प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट नहीं होगा, सिर्फ इस तरफ होगा और इस तरफ होगा। और यहाँ पर ये θ1 + θ2, ये तो आप समझ ही गए क्योंकि इस और इस एंगल का समेशन ये है। इसके अंदर 2 थीटा थे और लोड बिल्कुल सेंटर में लग रहा था इसके, यानी कि अगर ये 3 का स्पैन है तो इस तरफ होगा हमारा
1.5 और दूसरी तरफ भी 1.5, ये बिल्कुल मिड में है। ठीक है, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल समझने वाली बात है कि यहाँ पर मिड में नहीं है, यहाँ पर मिड में है। क्यों? क्योंकि इसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्योंकि इसके इस तरफ स्पैन नहीं था। अगर इस तरफ भी स्पैन होता तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं होता, ये बिल्कुल सेंटर पे लगता। ठीक है, तो यानी 5 का हाफ कर लेते हैं, 2.5 और 2.5। ठीक है, ऐसे ये भी सेंटर पे लगता, लेकिन इसमें भी अनइवन लोडिंग हुई है। अब दूसरी पॉइंट ये है कि इसकी एक डेरिवेशन होती है, ये 0.414L जो लिया है, इसकी डेरिवेशन, और डेरिवेशन आपको बिल्कुल नहीं सीखनी, क्योंकि आप क्वेश्चन इंजीनियरिंग पेपर का आंसर देने वाले हैं, ना कि साइंटिस्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये 0.414L लिया है मैंने, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो ब्लैंक साइड है ना, जिस तरफ स्पैन नहीं है वहाँ पर 0.414L हो गया, और जिस तरफ स्पैन है वहाँ पर बड़ा नंबर रहेगा, यानी कि 0.586। अब इस वाले केस के बाद बात करेंगे CD स्पैन के अंदर, तो इसके अंदर 0.586 इस तरफ है। क्यों है? क्योंकि इस तरफ स्पैन था। जैसे इस वाले केस में इस तरफ स्पैन है, AB के इस तरफ स्पैन था, तो 0.586 इधर आया। लेकिन CD में इस तरफ स्पैन है, तो 0.586 इधर आया, और 0.414L इस तरफ रहेगा, ब्लैंक साइड, मतलब जिस तरफ स्पैन नहीं है। बस आपको ये बस एक टर्म याद रखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर सेम पैटर्न फॉलो होगा। और ये 0.586L जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है अलग अलग लेवल में, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे θ1 और θ2 में क्या रिलेशन है, या फिर हम θ1 को θ2 की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और इसके अंदर भी। इसके अंदर तो खैर सेम ही है बिल्कुल, क्योंकि लोड बीच में लग रहा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 1.5 इधर हो गया, 1.5, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो सेम एंगल भी सेम हो गए हैं, यानी कि थीटा और थीटा, तो यहाँ पे 2θ बन जाएगा। तो इसके अंदर तो समझने की जरूरत नहीं, इसकी बात करेंगे। अब ये देखो, आप θ1 है, इसके ऊपर जो लेंथ है यानी कि 0.414L, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा मैं, यानी कि θ1 इंटू 0.414L इज इक्वल टू इसके 0.586L θ2। ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग का एक टर्म है, मतलब आप, मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये आप डिफ्लेक्शन देख रहे हो डेल्टा ए बी, उसको आप दो टर्म से लिख सकते हो, इस तरफ से भी लिख सकते हो और इस तरफ से भी लिख सकते हो। लिखने का मतलब क्या है कि आप उसे इसकी टर्म में लिखेंगे, θ1 की टर्म में लिखेंगे, तो ये जो ऊपर टर्म देख रहे हो ना 0.414L, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस थीटा से, θ1 से। ठीक है, और इस तरफ की जो है इसे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो और उन दोनों को इक्वल टू में साइन में रख लेंगे, क्योंकि डेल्टा ए बी तो डेल्टा ए बी के इक्वल ही रहेगा। अब चाहे आप इसकी टर्म में लिख लो चाहे इसकी टर्म में लिख लो, ये तो इक्वल ही रहेगा दोनों तरफ से। ठीक है, तो हम वही चीज़ करेंगे। अब हमने इस डेल्टा ए बी को डेल्टा ए बी के इक्वल रख लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, डेल्टा ए बी जो हमने यहाँ लिखा है, मतलब ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पड़ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करा मैंने, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू उठा लिया, यानी θ1 उठा लिया, θ1 यहाँ लिख दिया, L मतलब पूरा लेंथ जो उसका स्पैन है, मल्टीप्लाई में, और 0.414L ये मैंने यहाँ से उठाई है वैल्यू, उसे इज इक्वल टू रख दिया मैंने इसके 0.586L θ2 के। अब इसमें L से L कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 5 मीटर ही है वहाँ पे, वो 5 मीटर रख के आप कैंसिल करो, चाहे L को L से कैंसिल करो, बात एक ही है। उसके बाद ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी इस तरह से। तो θ1 को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि θ1 जो है वो इक्वल है 1.415 θ2 के। ठीक है, लेकिन सेम अब इस केस में भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इस केस में तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इस केस के अंदर थीटा इज इक्वल टू थीटा के इक्वल ही है। ठीक है, तो उसमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब इस केस की बात करेंगे। इस केस के अंदर क्या होगा, जैसे यहाँ पे किया ऐसे ही इसमें डेल्टा सी डी को इक्वल टू रखेंगे, अलग अलग टर्म्स। डेल्टा सी डी को डेल्टा सी डी के इक्वल रख दिया, यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है इसे इक्वल रखा है, लेकिन इक्वल रखने की वैल्यूज़ अलग अलग हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है, 0.586L θ1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे 0.4L θ2, इसे दोनों को इक्वल टू में रख दिया। फिर ये वाली वैल्यू उसके नीचे आ जाएगी, L से L तो कैंसिल हो ही चुका है। यहाँ पे θ2 आ जाएगा 1.41 θ1 के इक्वल। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया है। इसके अंदर डायग्राम, ये ट्रायंगल्स बनाने ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको, तो अब आगे हम चलते हैं, इसके अंदर हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले हम स्पैन ए बी उठा लेंगे। स्पैन ए बी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरनल वर्क डाउन हमें पता करना होगा। इंटरनल वर्क डाउन पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारा समीशन ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट, जितने भी प्लास्टिक मूवमेंट उसमें लग रहे हैं इनटू रोटेशन। अब प्लास्टिक मूवमेंट क्या है, मतलब बेसिकली मैंने इसको उठाया हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम को मैंने उठा लिया है, ये प्लास्टिक मूवमेंट ये लग रहे हैं। ठीक है, तो यही वाला जो ए बी स्पैन है इसे उठा के दूसरे पेज पे रख दिया, यहाँ पर 100/5। तो ये वही डायग्राम है सेम एज इट इज़। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, प्लास्टिक मूवमेंट मैंने आपको बता चुका हूँ, 3 जगह लगते हैं, लेकिन इस साइड लगा नहीं क्योंकि ये इस साइड स्पैन नहीं था। तो प्लास्टिक मूवमेंट MP और MP 2 जगह लगे। अब इन दोनों का समीशन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, इनटू रोटेशन। रोटेशन भी मायने रखेंगे। अब रोटेशन क्या है, रोटेशन हमारे थीटाज,
ठीक है। तो सबसे पहले एम पी थीटा वन प्लस थीटा टू, एम पी ये हो गया, और इसकी रोटेशन क्या है, ये वाली है रोटेशन इसकी, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू, ये मैंने लिख लिया, ठीक है। प्लस क्या करना है, एम पी थीटा टू ये वाला, ये भी रख लें यहाँ के यहाँ पर। अब क्या करना है इसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि थीटा वन को थीटा टू की टर्म्स में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाएंगे, इसे एक बनाना है। या तो थीटा वन को थीटा टू की टर्म्स में लिख लो, या थीटा टू को थीटा वन की टर्म्स में लिख लो। लेकिन हमने यहाँ पे पता किया था कि यहाँ थीटा वन आया था हमारा 1.415 थीटा टू, जो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था। तो जहाँ पर भी हम थीटा वन देखेंगे वहाँ पर हम पुट कर देंगे ये, जैसे थीटा वन की वैल्यू हमारी अब ये बन चुकी है, एक जनरल सेंस में मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू रख ली। तो इन सबको समीशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.415 एम पी थीटा टू, यानी कि वन प्लस ये यहाँ पे था तो टू बन गया, फिर एक और थीटा टू है तो थ्री बन गया। तो समझ रहे हो ना अब क्या हुआ। इसके बाद हमें इंटरनल वर्क डन बता दिया, अब बताना है एक्सटर्नल वर्क डन। अब एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लोड इंटू डिफ्लेक्शन। अब इसी डायग्राम के अंदर लोड क्या है, हमारा लोड था 100/5, ठीक है। तो 100/5 मैंने मल्टीप्लाई करके रख दिया, इंटू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन डेल्टा ए बी। अब डेल्टा ए बी की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा ए बी की वैल्यू भी हम दो तरह से लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। या तो आप इसके टर्म्स में लिख लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स में, या राइट हैंड साइड के टर्म्स में, यानी कि थीटा वन के टर्म्स में लिख लो या थीटा टू के टर्म्स में लिख लो। तो उसे कैसे लिखते हैं, हाफ इंटू, मतलब इस मान लो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस, यानी कि 0.586 एल, ठीक है। एल मतलब उसकी स्पैन की, ये स्पैन है हमारा 5 मीटर का, पीछे जाके देख लेना, ठीक है। हाफ इंटू बेस, बेस ले लिया, इंटू थीटा टू, थीटा टू, क्योंकि वो स्वाइप हो रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एग्जैक्ट एरिया नहीं है, मतलब ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना था एक्चुअली, तो ये हाइट ही है समझ लो, डेल्टा ए बी एक तरह से, लेकिन ये स्वाइप्ड है, यानी कि थीटा टू है जो वो ऐसे स्वाइप हुआ है ना, तो उस वजह से यहाँ पे ये लिखा गया है हाफ इंटू थीटा टू इंटू ये। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एल की वैल्यू रखनी है, एल की वैल्यू 5 मीटर है स्पैन की, ये रही। तो आपका ये वैल्यू बन जाएगी जब इसे सोल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर, तो थीटा टू ऐसे ही रहेगा और ये 732.5 बन जाएगा। इसके बाद हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारा इंटरनल वर्क डन होता है वो एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि इस पूरी बॉडी में जितना भी वर्क डन हुआ है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो इंटरनली एक्सटर्नली के इक्वल है वर्चुअल वर्क डन के हिसाब से। तो अब आप समझिए हम क्या करने वाले हैं, जो इंटरनली हमारे ये वाली वैल्यू आई थी और एक्सटर्नली हमारी ये वाली वैल्यू आई थी, इन दोनों के इक्वल टू के इस तरफ रख दिया। यहाँ से थीटा टू से थीटा टू कैंसिल हो जाएगा और प्लास्टिक मूवमेंट एम पी जिसे मैंने डिनोट किया है वो आ जाएगा हमारा इतना, जब इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा किलो न्यूटन्स के अंदर, ये प्लास्टिक मूवमेंट है इस स्पैन का, ए बी स्पैन का, ठीक है। अब हम बात करेंगे बी सी स्पैन की। तो इसके अंदर बी सी स्पैन, अब जैसे कि यहाँ पे ये बी सी स्पैन है, हमने अब इस ट्रायंगल को मैं उठा लूँगा, ठीक है, ये उठा लिया। इसके अंदर अब हम सेम वही पैटर्न करेंगे स्पैन में, बीसी स्पैन के अंदर हम इंटरनल वर्क डन लगा देंगे। इंटरनल वर्क डन हमें कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुका हूँ, प्लास्टिक मूवमेंट इनटू रोटेशन करनी है, रोटेशन मतलब थीटा, और प्लास्टिक मूवमेंट जहाँ पे ये एमपी जितने भी दिखेंगे, अब एमपी इसके अंदर 3 है, ठीक है। तो तीनों को लिखेंगे हम, एमपी थीटा सबसे पहले ये वाला लिखा, फिर एमपी थीटा प्लस थीटा यानी कि ये वाला लिखा, फिर एमपी थीटा ये वाला एमपी थीटा रखा, ठीक है। तो ये टोटल हम प्लस करेंगे 2 एमपी थीटा बन गया, और 2 पहले ये थे तो 4 एमपी थीटा हो गए। इसके बाद हम करेंगे, ये एमपी मतलब प्लास्टिक मूवमेंट है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल वर्क डन बताएंगे हम इसी डायग्राम के अंदर। इसी डायग्राम के अंदर एक्सटर्नल वर्क डन लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे डिफ्लेक्शन को, यानी कि लोड जो ये लग रहा है मल्टीप्लाई ये जो डिफ्लेक्शन हुई है उसकी वजह से। तो लोड कितना है 70/3, और डेल्टा बी सी जो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हुई है ये, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन को कैसे लिखते हैं हम, कोई भी एक साइड का ट्रायंगल उठा लेंगे, मतलब इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन गए ना इस डॉटेड लाइन की वजह से, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, कोई सा भी एक ट्रायंगल उठा लो उसका एरिया लिख दो बस, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1.5, ठीक है। 1.5 क्योंकि हाफ हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 1.5 हाफ इसलिए हुआ था क्योंकि बिल्कुल सेंटर में लग रहा है लोड, सेंटर में इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके इस तरफ भी स्पैन है उस तरफ भी स्पैन है, समझ जाओगे आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे। इंटू थीटा, थीटा यानी कि ये वाला थीटा या ये वाला थीटा, अगर ये वाला ट्रायंगल लिया तो आपने कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका ये आ जाएगा 157.5 थीटा। इसके बाद अब क्या करेंगे, वर्चुअल वर्क डन थ्योरी लगाएंगे। वर्चुअल वर्क डन हमारा क्या कहता है कि भाई किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर जो भी आप इंटरनली वर्क डन होगा उसके अंदर वो उसके एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होगा, तो वही करेंगे, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 4 एमपी थीटा यानी कि ये इज इक्वल टू ये रख देंगे हम, इसके अंदर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और एमपी इससे डिवाइड 4 नीचे चलाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो प्लास्टिक मूवमेंट इस सेक्शन के लिए आएगा 39.375 किलो न्यूटन, ये है हमारा बीसी के लिए, ठीक है। ये हमारा बीसी स्पैन हो गया। अब हम चलेंगे सीडी स्पैन की तरफ। तो ये मेरा सीडी स्पैन का ट्रायंगल है, इसे मैं उठा लेता हूँ।
तो इसके अंदर भी हम सेम वर्चुअल वर्क डन की थ्योरी लगाएंगे। सबसे पहले इंटरनल वर्क डन बताएंगे। इंटरनल वर्क डन हमारा प्लास्टिक मूवमेंट इनटू रोटेशन। तो प्लास्टिक मूवमेंट कितनी लग रही है? 2 प्लास्टिक मूवमेंट लग रही है, एक तो ये लग रही है, एक ये लग रही है। तो एम पी थीटा 1 ये वाली उठा ली, फिर एम पी थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी ये वाली रोटेशन उठा ली मैंने, मतलब जो भी है। इसके बाद इन दोनों को समीशन करा। समीशन करने से पहले इसके अंदर 2 वेरिएबल है, थीटा 1 और थीटा 2। तो या तो थीटा 1 को थीटा 2 की टर्म्स में लिख लूँ या थीटा 2 को थीटा 1 की टर्म्स में। तो यहाँ पर हमने जो रिलेशन निकाला था, ये वाला जो रिलेशन निकाला था, ये हम रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, थीटा 2 की जगह 1.415 थीटा 1 रख लिया। तो मेरा टोटल इन सबको समीशन करूँगा तो मेरा आ जाएगा 3.415 प्लास्टिक मूवमेंट इनटू थीटा 1, ठीक है। अब एक्सटर्नल वर्क डन बताएंगे सेम डायग्राम के अंदर। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होता है हमारा, जो ये लोड है इनटू ये डिफ्लेक्शन हुई है उसकी वजह से। तो लोड क्या था हमारा, लोड हमारा 19/4 वो रख लिया मैंने। अब डेल्टा सी डी, मतलब डेल्टा सी डी को बताना है, वो आप किसी भी टर्म से बता लो, या तो इस तरफ से बता लो या उस तरफ से बता लो। लेकिन अगर आप थीटा 1 की तरफ से बताओगे, यानी कि इस तरफ से बताओगे, तो आपका कैंसिल हो जाएगा नीचे जाकर ये थीटा 1 से थीटा 1, ठीक है। तो वही करेंगे हम, क्या करेंगे, हाफ, ठीक है, इंटू बेस 0.4, इस तरफ से बता रहे हैं तो 0.586 एल रख लिया, ठीक है, इंटू एल। एल की जगह क्या रखना है, 4 रखना है। 4 इसलिए रखना है क्योंकि यहाँ पे स्पैन हमारा 4 है सी डी। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 421.92 थीटा 1। अब क्या करेंगे हम, बाय द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन हमारा क्या कहता है कि हमारा जो इंटरनल वर्क डन है वो एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल है। तो इन दोनों वैल्यूज को इक्वल रख लेंगे। इक्वल रख लेंगे, थीटा 1 से थीटा 1 कैंसिल हो जाएगा और प्लास्टिक मूवमेंट आएगा मेरा, वो आएगा मेरा 123.55 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमारा ये सब हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मेरे हर पेज पे अलग अलग लिखा हुआ है ये, तो मैं क्या करता हूँ, इसे समराइज कर लेता हूँ एक ही जगह पर, ठीक है। मैं ऐसा टेबल बनाऊंगा स्पैन की, जितने भी स्पैन थे ए बी सी, उनके प्लास्टिक मूवमेंट को यहाँ लिख लूंगा। तो ए बी का स्पैन कितना था, वो था मेरा 214.494 किलो न्यूटन, तो वो रख लिया मैंने। इसके बाद करेंगे बी सी की बात। तो बी सी का आया था मेरा ये 39.375 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये यहाँ पे रख दिया। सी डी का आपको पता ही है, सी डी का ये आया था हमारा एम पी, तो सी डी की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा, क्वेश्चन में हमारे से पूछा रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट। अब हमारे पास तो 3 अलग अलग प्लास्टिक मूवमेंट है, ए बी स्पैन के लिए अलग है, बी सी के लिए अलग है, सी डी के लिए अलग है। इसमें से रिक्वायर्ड मतलब चाहिए क्या है उसे, क्वेश्चन में पूछा क्या है वो बताना है। तो इनमें से जो सबसे कम वैल्यू होगी ना, यानी कि इन तीनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सी है, 39.38 किलो न्यूटन, यानी कि बीसी का स्पैन, वो हमारा रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट है, ठीक है। अब वो क्यों है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सिर्फ है ना ये पूछा है कि डिटरमाइन करना है रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट। अगर इसमें डिजाइन भी बोला होता तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आती थी। जो हमारी कम वैल्यू होती है ना इन तीनों में से, वो हम उठा लेते हैं, वो हमारी रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट है, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, सेक्शन को। लेकिन इसके अंदर आपको डिजाइन करना नहीं है, इसके अंदर आपको बस ये बताना है कि कौन सा रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट है हमारा। तो वो है हमारा 39.38 किलो न्यूटन का। तो यही आप आंसर लिख देंगे कि 39.38 किलो न्यूटन इज द रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द सेक्शन ए बी सी डी। बस यही आंसर है, इतना ही क्वेश्चन था आपका। और फिर आता हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है, इसी के अंदर। तो इसके अंदर भी सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर भी यूडीएल है और क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल सेम है कि 3 स्पैन कंटिन्यूस ए बी सी डी इज लोडेड विद अल्टीमेट लोड्स, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन इसके अंदर भी हमें यही बताने रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट। एक बात मैं आपको और बता दूं इसके अंदर खास के, इसमें अल्टीमेट लोड दिया हुआ है। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी अल्टीमेट लोड दिया हुआ था। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको लोड ना दिया हो, अल्टीमेट लोड ना दिया हो, सिर्फ लोड दिया हो, तो इन लोड्स को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, पहले। फिर उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल वैसे टीज करेंगे जैसे हमने पहला किया है। लेकिन इसके अंदर ऑलरेडी अल्टीमेट दिया हुआ, मतलब कि तीनों क्वेश्चन के अंदर अल्टीमेट दिया हुआ है। कमाल की बात तो ये है, इसके अंदर आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, सेम वैल्यूज रहेंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं। मैं बस इसका रिव्यू दूंगा, अच्छी तरह नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था। तो आप पीछे वाला क्वेश्चन समझ लें, ये अपने आप हो जाएगा। ये तो जस्ट मैंने इसलिए किया है ताकि, क्योंकि अगर मैं पहले वाला कर देता तो बच्चे ये वाला भेज देते कमेंट में, बोलते कि ये वाला कर दो सर सोल्व, इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन ही सोल्व कर दिए, काम ही खत्म कर दिया। बिल्कुल इसके अंदर बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बिल्कुल एज इट इज सेम। इसका भी प्रोजेक्शन बना लेंगे और 3 ट्रायंगल बना लेंगे। इसके अंदर भी इस तरफ हमारा प्लास्टिक मूवमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ इस तरफ लगेगा, यहाँ लगेगा। बीच वाले स्पैन में तीनों तरफ लगेगा एमपी एमपी एमपी, ठीक है। लोड बिल्कुल वही रहेंगे 50/4, ठीक है, और 30 ये जितना भी है 5, ये 30/5 रहेगा, 40/6 रहेगा, ठीक है। इसके बाद एमपी रहेगा। यहाँ भी प्लास्टिक मूवमेंट सेम रहेगा बिल्कुल, क्योंकि ये 3 इस तरफ नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरफ स्पैन नहीं है, ठीक है। सी डी के इस तरफ कोई स्पैन नहीं, यानी कि डी ई स्पैन होता तो यहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट लगता, और ये बिल्कुल सेंटर में आता, और ये भी यहाँ पे 3 इस तरफ होता, 3 इस तरफ होता स्पैन। लेकिन ये थोड़ा सा अनइवन हो गया है, तो यहाँ पे 0.586 इस तरफ इसलिए रहेगा क्योंकि ये हमेशा ज़्यादा रहता है इस तरफ जिस तरफ स्पैन है, और कम रहता है उस तरफ जिस पर खाली है, क्योंकि 0.41 बाहर की तरफ है और इस साइड भी बाहर की तरफ है। इसके बाद
थीटा वन और थीटा टू का रिलेशन भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था बिल्कुल वैसे चीज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1.415, और ये थीटा इज इक्वल टू थीटा ही रहेगा, ठीक है। और ये जो रिलेशन था इस वाले स्पैन के लिए वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरनल वर्क डन बता दिया था मैंने आपको क्या होता है, प्लास्टिक मूवमेंट रोटेशन। प्लास्टिक मूवमेंट ये रहे आपके, इनटू उनकी रोटेशन थीटा वन प्लस थीटा टू और इसकी थीटा टू, वो सब यहाँ पे रख लिए हैं। इसके बाद थीटा वन की जगह आप ये वाली वैल्यू रख देंगे। थीटा वन क्या है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू रख दी। उसके बाद हमारे ये आएगा 3.415 MP थीटा टू। फिर हम एक्सटर्नल वर्क डन की बात करेंगे, वो होता है लोड इंटू डिफ्लेक्शन। लोड ये हमारा 15/40 और डिफ्लेक्शन कितना, डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी मतलब इसका एरिया बताना है हमें, तो हाफ इंटू बेस 0.586 L इंटू थीटा टू, ठीक है। हाँ मतलब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा हम ये क्यों नहीं ले लेते, आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन फिर जहाँ पे थीटा वन है वहाँ पे आपको थीटा वन है वहाँ पे थीटा टू की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये कैंसिल भी तो करना है आगे जाके। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, जब आप क्वेश्चन करोगे ना पेन पेंसिल से जिससे भी आप करते हो, तो आप समझ जाओगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। सेम सेम वैल्यू का रखने पर कटती है, तो आप भी वही चीज़ उठाओगे जो मैंने लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ रख ली। ये किलो न्यूटन पता नहीं क्यों लिख दिया मैंने, ये किलो न्यूटन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, इसे काट देना लिखते टाइम। यहाँ पे बस यही आएगा 234.4 थीटा टू। इसके बाद क्या करेंगे, वही प्रिंसिपल लगाएंगे अपना वर्चुअल वर्क डन का, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल होता है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू में रख के एमपी प्लास्टिक मूवमेंट आ जाएगा मेरा इस स्पैन के लिए, ए बी स्पैन के लिए। फिर हम करेंगे बीसी स्पैन के लिए। बीसी स्पैन के लिए भी सेम इंटरनल वर्क डन करेंगे, एमपी थीटा ये रहा, एमपी थीटा प्लस थीटा ये रहा, ठीक है, एमपी थीटा ये वाला ये रहा, तो 4 एमपी थीटा हो गया। सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, एक्सटर्नल वर्क डन 30/5 इंटू डेल्टा ए बी सी। इसके अंदर डेल्टा बी सी कैसे बताएंगे, हाफ इंटू बेस कितना है 2.5 इंटू थीटा। बस एज इट इज़ ये लिखना था। और यहाँ पे ये सारी वैल्यू सोल्व करेंगे वर्चुअल वर्क डन थ्योरी के हिसाब से, इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल होगा। प्लास्टिक मूवमेंट हमारा 46.8 किलो न्यूटन आ जाएगा। सेम हम सी डी स्पैन के लिए करें, सी डी स्पैन के अंदर भी प्लास्टिक मूवमेंट इंटू रोटेशन। प्लास्टिक मूवमेंट दो ही हैं, एमपी और एमपी दोनों लिख लिए हैं मैंने, और उनके कोरोस्पोंडेंस उनकी थीटाज, थीटा वन इसके लिए एमपी थीटा वन और एमपी थीटा वन प्लस थीटा टू इसके लिए। फिर उसके बाद ये वाला जो रिलेशन हम यूज़ कर लेंगे, जहाँ पर थीटा टू की वैल्यू हमें ये रखनी है। फिर दोबारा हमारा यही बन जाएगा 3.415 एमपी थीटा वन। एक्सटर्नल वर्क डन लोड इंटू डिफ्लेक्शन, लोड कितना है 14/6 और डिफ्लेक्शन कितना है, डिफ्लेक्शन हम बता देंगे हाफ इंटू बेस 0.586 L और बेस कितना है L, तो ये रहा हमारा L मतलब 6, ये इस पूरा स्पैन लेंथ स्पैन की 6 थी। और थीटा वन ले लेंगे, थीटा वन ले लिया हमने। फिर हमारी ये वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद दोबारा वही करेंगे, वर्चुअल वर्क डन थ्योरी लगा देंगे। इसके अंदर इंटरनल वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन के इक्वल होता है, वहाँ से थीटा वन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये वाले थीटा को कैंसिल कर देगा और प्लास्टिक मूवमेंट की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब हमने तीनों स्पैन के लिखा लिए, ए बी बी सी सी डी, तीनों को समराइज करके टेबलर फॉर्म में लिख देंगे। फिर हम टेबलर फॉर्म में चेक कर लेंगे कौन सी हमारी वैल्यू कम है। अब इन तीनों में से आपको पता ही है कम कौन से है, सी डी की कम है, तो हमारा ये रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट हो जाएगा। फिर हम आंसर लिख देंगे डायरेक्टली। तो आंसर हमारा बन जाएगा 46.88 किलो न्यूटन इज द रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट फॉर द रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन सेक्शन, यूनिफॉर्म हो चाहे कैसा भी हो। बिल्कुल सेम पैटर्न वाला ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी भी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस डायग्राम थोड़ा चेंज कर दिया है और इसके अंदर लोडेड दिया हुआ है, तो इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करना है, बेसिक ये है, लेकिन मैंने किया नहीं है इसके अंदर, आप कर लेना, ठीक है। आंसर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लास्ट में भी आंसर को 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी सेम ही आएगा, तो जाहिर बड़ी बात नहीं। अगर आप यहाँ पे लोड को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो वो अल्टीमेट लोड बन जाएगा। जैसे जरूरत नहीं है वैसे इस चीज़ की, आप नॉर्मली भी इसे कर सकते हैं, जैसा मैंने किया भी हुआ है इस क्वेश्चन में। ये हमारी डायग्राम की अप्रोच हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि 80/5 कर दिया, ठीक है। इसे 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे आप, ना किया तो कोई बात नहीं, लास्ट में कर देना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नहीं भी किया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मैंने नहीं किया, ठीक है। तो 8/5 कर लिया, उसके बाद 100/6 कर लिया, इसके बाद 60/7 कर लिया, ये आपके लोड हो गए। और लोडिंग प्लास्टिक मूवमेंट की जो कंडीशन है वो सेम रहेगी। यहाँ पे ट्रायंगल में दो तरफ रहेगी, इसमें तीन तरफ रहेगी क्योंकि दोनों तरफ स्पैन है। इसमें एक तरफ रहेगी इस तरफ स्पैन है, इसलिए इस तरफ नहीं रहेगी। और जो ये है 0.586 वो अंदर की तरफ रहेगा दोनों में। थीटा वन यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या किया, थीटा वन और थीटा टू लिख लिया। अगर आप थीटा इज इक्वल टू थीटा लिख देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे बीच में सेंटर में है, सेंटर में ना होता वहाँ फर्क पड़ता है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने अगर थीटा वन ले लिया तो मैंने उसे इक्वल भी तो कर दिया, थीटा वन को थीटा टू के इक्वल रख लिया इस केस के लिए। लेकिन अब ए बी की बात करेंगे, ए बी के अंदर सेम वही जैसा हम पिछले प्रीवियस दो क्वेश्चन में करते हुए हैं, सेम थीटा वन की वैल्यू ये रहेगी और इस वाले केस के ये वाली वैल्यू रहेगी।
फिर हम स्पैन ए बी को में दोबारा से वही कंडीशन लगा दें, इंटरनल वर्क डन जो प्लास्टिक मूवमेंट इनटू रोटेशन होता है, प्लास्टिक मूवमेंट दो तरफ ही थी तो दो तरफ की ये रही, ठीक है। तो हमारी आ जाएगी 3.415 MP थीटा 2 आ जाएगा। इसके बाद एक्सटर्नल वर्क डन की वो लगाएंगे हम, एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला लोड इंटू डिफ्लेक्शन लोड कितना 80/5, तो 80/5 इंटू डेल्टा ए बी, ठीक है। उसके बाद 400 हो गया ये, और डेल्टा ए बी वही हाफ इंटू बेस कितना है 0.586 एल, एल कितना था 6 था हमारा, इंटू थीटा 2 यहाँ से उठा लिया, ये रख दी वैल्यू मैंने, ये किलो न्यूटन फिर से लिख दिया ये हार, चलो ये गलती से हो गया, ठीक है, ये हटा देना अपने आप ही, यहाँ पे बस थीटा 2 रहेगा। इसके बाद क्या करेंगे, वर्चुअल वर्क डन थ्योरी लगा देंगे हम। वर्चुअल वर्क डन थ्योरी वही इंटरनल वर्क डन इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, दोनों को इसको और इसको इज इक्वल टू के रख देंगे। फिर हमारा प्लास्टिक मूवमेंट आ जाएगा हमारा, जो हमारा ये है 205.95 किलो न्यूटन। फिर स्पैन बी सी के लिए भी आप सेम यही करेंगे, इंटरनल वर्क डन लगा देंगे, प्लास्टिक मूवमेंट इंटू रोटेशन, प्लास्टिक मूवमेंट ये रहे हमारे तीनों, तो तीनों ही लिख दिए यहाँ पर। फिर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, यानी कि यहाँ पे जो थीटा 2 है उसे थीटा 1 लिख लेंगे तो भी 4 MP थीटा 1 आ जाएगा, पर चलो लिख लिया मैंने। एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, लोड इंटू डिफ्लेक्शन, लोड कितना था ये रहा, डिफ्लेक्शन हाफ इंटू बेस कितना था, बेस है हमारा 3, क्योंकि 6 पूरी उसकी टोटल थी तो हाफ हाफ ले लेंगे 3 तो 3 आ गया इंटू थीटा, थीटा ये रहा यहाँ पे, ठीक है, उठा ले 900 थीटा बन गया। उसके बाद वर्चुअल वर्क डन थ्योरी लगाएंगे तो प्लास्टिक मूवमेंट मेरा 225 किलो न्यूटन आ जाएगा। फिर हमने CD स्पैन उठा लिया, इसके अंदर इंटरनल वर्क डन प्लास्टिक मूवमेंट लगा था इन रोटेशन, तो प्लास्टिक मूवमेंट यही थी MP और MP दोनों, ठीक है, दोनों रख लिए इसके अंदर, ये आ गया 3.41 रिलेशन, हम ये वाला यूज़ करेंगे, यानी कि थीटा 2 जहाँ पे लिखा है वहाँ पर ये वाली वैल्यू रख देंगे, रख दी। एक्सटर्नल वर्क डन लगाएंगे, लोड इंटू डिफ्लेक्शन, दोबारा से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद वर्चुअल वर्क डन थ्योरी, इंटरनल वर्क डन इज इक्वल एक्सटर्नल वर्क डन, हमारी ये दो वैल्यू आ जाएंगी, इन दोनों को इक्वल टू रख लिया, MP थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई हमारी। इसके बाद हम स्पैन बना लेंगे, मतलब टेबल बना लेंगे स्पैन और प्लास्टिक मूवमेंट की। हमारे स्पैन आ गए, इसमें से सबसे कम वाला हम उठा लेंगे, सबसे कम वाला हमारा है 205, ठीक है, 205 हमारा सबसे कम है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट है, और यही हमारा आंसर है कि 205.95 किलो न्यूटन इज द रिक्वायर्ड प्लास्टिक मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द स्पैन ABCDE, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, उसको सोल्यूशन पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे, अगर मुझे आता होगा तो बिल्कुल ही, ठीक है।